नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है जो मुझे बार बार कमेंट में आता है और मैं चाहता भी था इसके ऊपर वीडियो बनाना। बस आप लोग की वजह से मैं थोड़ा पहले लेके आ रहा हूँ, वरना मैं शायद इसको दिसंबर में लेके आता। ये वीडियो है S23 वर्सेस S24। कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन क्या आपको ऑफ़र करके आपको दे रहा है। तो देखिए, हम इस पे बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे स्पेसिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से जो भी इस फ़ोन के सपोर्ट में है, दोनों ने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिकेशंस क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन आज की तारीख में आपको लेना चाहिए। क्या आप S24 ले सकते हो या S23, क्योंकि S23 पिछले साल लॉन्च हुआ था जनवरी में, जनवरी 2023 के आसपास। उसको लगभग 2 साल होने वाले हैं और S24 को 1 साल होने वाले हैं। तो क्या आज के दिन भी S23 S24 को बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है? सो चलिए इस पे बात करते हैं अच्छे से। देखिए, पहला पॉइंट, अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, नो डाउट S24 S23 को बीट करता है। आप अंटूटू उठा लो, बेंचमार्क उठा लो, जो भी प्रैक्टिकली लिखा हुआ है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बीट करता है, नो डाउट। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को आप एक्जिनो से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हीट नहीं करते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ, सैमसंग का M55 स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 पे आया था, बहुत हीट किया उन्होंने। 3 बार फ़ोन लॉन्च किया है, F55 M55S, 3 फ़ोन लॉन्च हुए हैं सेम प्रोसेसर पे और तीनों फ़ोन बहुत ही वाहियात रेटिंग के साथ प्रेजेंट है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, अंडर 4 की, शायद 3.9 3.7 पे। तो ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हीट नहीं करते, बहुत सारे करते हैं, बस कुछ होते हैं जो हमें पता नहीं चल पाते हैं और कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्या एक्सिनोस का 2400 इशू कर रहा है। देखिए, आज के टाइम पे जितने भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, उतना ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं है इसके साथ जितना हमने 2200 के अंदर देखा था। एक्सिनोस 2200 जो था उसमें बहुत इशू था कि मतलब बवाल काट दिया था उसने। वैसा इशू यहाँ नहीं है इसमें। और थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, एफ ई वर्जन जो लॉन्च किया उसमें थोड़ा सा इन्होंने क्लॉक को और ट्विक करके 3.1 गीगाहर्ट्ज़ पे ले आए, 3.2 की बजाय। तो उससे 3-4 लाख अंटू स्कोर कम हो गया। अगर आप देखोगे तो 1-2 मिलियन का मीन्स 1.2 या 1 मिलियन तक का स्कोर आपको S23 दे देता है। वहीं S24 आपको 1.6 मिलियन का एंटूटू स्कोर देता है। ये प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ। पेपर्स में कई जगह ये लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा दे देता है, वैसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ। S23 के बारे में बोलते हैं कि 1.5 मिलियन दे देता है। सच बोलूँ, अगर आप ठीक ठाक चला रहे हो 1.2 मिलियन तक अप्रॉक्स आता है, एवरेज रहता है। कई लोग का 1 मिलियन भी आया है, कई लोग का उतना ही भी आया है, ठीक है, मैं एवरेज पे बात कर रहा हूँ। और 1 मिलियन का स्कोर बहुत होता है, ठीक है। आपका फ़ोन कभी लैग नहीं करता वैसे भी, मतलब आपका अगर 7 लाख का भी आता है टोटल स्कोर, कोई इशू नहीं है, लैग कभी नहीं करता। ऐसे अभी एप्लीकेशन से ही प्रेजेंट नहीं है कि आपका फ़ोन लैग करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा इसके लिए, कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं अंडर स्कोर जिसका 3 मिलियन आ रहा है इस टाइम पे, स्नैपड्रैगन 8 एलाइट पे 3 मिलियन आ रहा है, यार वो कभी लैग नहीं करेगा। ऐसा कोई इस प्रोसेसर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं ही नहीं अभी यार। तभी इस टाइम पे एआई मार्केटिंग चल रही है हर जगह, क्योंकि एप्लीकेशंस कुछ है ही नहीं हमारे पास। परफॉर्मेंस चेक किस पे होगी? जो पीसी वाले एप्लीकेशन है वो सारे इस पे चलते नहीं। आप सैन एंड्रियास नहीं चला सकते मोबाइल पे, बहुत सारे फ़ोन द गेमिंग है जो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, वो सब इस पे नहीं चलते हैं। और स्पेशली कोई जनपैक्ट या बहुत हैवी गेम्स है, फोर्टनाइट, उन सबको बहुत रेयर लोग खेलते हैं, ठीक है। तो आप उन 2% 1% के हो तो बात अलग है कि आपको बिल्कुल परफॉर्मेंस चाहिए चाहिए, तब भी आपके लिए मेरे हिसाब से 5-6 लाख का टोटल स्कोर है, तो आप अगर केवल वो फोर्टनाइट या कुछ चला रहे हो, ओके, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक, सफिशिएंट होता है। इसके बाद बात करते हैं कि सच में आपके लिए कौन सा फ़ोन सही है आज की तारीख में। देखिए, S23 आपको अंडर 40 के मिल जाता है, कोई भी सेल आती है तो, जैसे दिसंबर के एंड में एक सेल आएगी तो उसमें मिल जाएगा आपको, या जनवरी के एंड में या फरवरी के मिड में आपको वैलेंटाइन डे के आसपास सेल मिलेगी, उसमें मिल जाएगा। होली की सेल आएगी, उसमें मिल जाएगा। तो क्या आपको S23 लेना चाहिए या S24 जो कि आज के टाइम पे 60,000 का मिल रहा है?
S24 60,000, ये मिल रहा है आपको अंडर 40 के। कौन सा लें? 20,000 का फ़र्क है। देखिए, इस पे मैं आपको ना एक सटीक आंसर देता हूँ। मैं अपना प्रैक्टिकली व्यू रखता हूँ, ठीक है। देखिए, S23 और S24 दोनों सैमसंग के, प्रोसेसर अलग अलग यूज़ हो रहा है, नो डाउट। S23 के अंदर दो OS अपडेट आ चुके हैं ऑलरेडी। मैं वो दो मान रहा हूँ क्योंकि 14 ऑलरेडी आ चुका है, वो 15 आने ही वाला है जस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद केवल वो 4 OS अपडेट्स को प्रॉमिस करता है, जो कि है 14 आ चुका है, 15 आने वाला है, 16 17, मतलब 2 साल और मिलेंगे आपको OS अपडेट्स। और 1 साल और एक्स्ट्रा मान लीजिए जिसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, मतलब 5 साल सिक्योरिटी हो जाएगी, 2 ढाई साल में आपका खत्म हो जाएगा सिक्योरिटी और विद OS अपडेट्स, खत्म, फिनिश्ड, करेक्ट। तो आपको लास्ट OS अपडेट S23 में कौन सा मिलेगा? 14 15 16 17, 17 इनका लास्ट अपडेट रहेगा। और 17 का जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो उनका सिक्योरिटी पैच भी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद S23 में आपको कोई भी सिक्योरिटी पैच है ये सब मिलना बंद हो जाएगा। S24 की बात करते हैं, ये इसी साल लॉन्च हुआ है, एंड्रॉयड 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अभी इसके अंदर पहला OS अपडेट नहीं आया है, जो कि 15 है, जो आने वाला है जस्ट। तो हम अगर इसके 7 OS अपडेट्स देखें तो कितने आएंगे? 15 के बाद 15 16 17 18 19 20, मतलब 2021 OS अपडेट तक आएगा एंड्रॉयड के। अगर वो यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं एंड्रॉयड वाले, तो 21 या 20 तक तो मिलेगा आपको, और उतना ही लगभग सिक्योरिटी भी। तो अभी देखूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन ले रहे हो तो फ़ोन जो 60,000 का मिल रहा है वो आपको 6 साल चलाएगा। जो फ़ोन 40K के आसपास मिल रहा है 40,000 का, वो आपका चलाएगा 2 ढाई साल, ढाई 3 साल, मैक्स मैक्स टू मैक्स 2.5 साल, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद सिक्योरिटी पैच मिलना बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि आप एक महीना तो रुकोगे ना, जब आपकी सेल आएगी तभी आप लोगे, वरना अभी तो 45 46K में मिल रहा है S23 भी। तो आप कौन सा फ़ोन लोगे? देखिए, मैं अगर होता तो मैं S25 सीरीज़ का लॉन्च होने का वेट करता। S25 लॉन्च होती ही है जैसे कि S24 लॉन्च हुई थी 2024 में, तो S23 का प्राइस 10,000 कम कर दिया गया था, वो अंडर 50K मिलने लगा था, ठीक है। मतलब 48 47 के आसपास कार्ड ऑफर के साथ मिलने लगा था, जो अभी का करंट प्राइस S23 के अपर वेरिएंट्स का है। S25 लॉन्च होता है तो चांसेस हैं कि S24 का प्राइस 10K के आसपास कम होगा। S25 लॉन्च होने वाला है जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में, मोस्टली 15 जनवरी से लेके 5 फेब के बीच में लॉन्च हो जाएगा। और वो आएगा एंड्रॉयड 15 के साथ, उसमें भी 7 ईयर्स के शायद OS अपडेट्स मिलेंगे आपको। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? उस टाइम पे अगर 60,000 वाला फ़ोन आपको 50,000 के अंदर विद कार्ड ऑफर आपको 45 46K में मिल रहा है, तो अगर मैं S23 से कंपेयर करूं तो वो शायद आपको कितना कम मिल रहा है, 7 8 10 हज़ार के अंदर का ही रेंज का डिफरेंस मिल रहा है। अगर 7 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको 4 साल का OS अपडेट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो वैल्यू फॉर मनी ज़रूर बनाता है फ़ोन। प्लस आपको AI के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और अप टू डेट रहोगे आप अगले 7 साल तक, 6 साल तक। तो अगर मैं होता, मुझसे पूछें कि आप कौन सा फ़ोन लोगे, तो मैं S24 की तरफ जाता, और वो मैं परचेस करता मार्च या फैब के एंड में, जब उसका प्राइस थोड़ा कम होता। विद कार्ड और सम ऑफर्स वो बहुत वैल्यू फॉर मनी विद वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस एवरीथिंग बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, वो फ़ोन जनवरी में लॉन्च हुआ, ठंडी के टाइम पे उतनी हीटिंग इश्यूज़ नहीं पता चले नॉर्थ बेल्ट को, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ बेल्ट को इतनी हीटिंग इश्यूज़ नहीं पता चले। नॉर्थ के बाद जब थोड़ा सा अप्रैल मई जून आया, तब भी उतने हीटिंग इश्यूज़ के केसेस हमें नहीं देखने मिले, ना फ्लिपकार्ट पे ना अमेज़ोन पे। फिर ठंडी दोबारा आ गई है, अभी भी उतने इश्यूज़ नहीं दिखे हैं मुझे फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, कि जहाँ पे लोग बोल रहे हो कि हीटिंग बहुत इश्यूज़ है, बहुत इश्यूज़ है, बहुत ओवर हीटिंग हो रहा है। ऐसा कोई बहुत मेजर कॉज नहीं आए हैं। सेम आप देखोगे तो S23 के लिए भी लोग बोल रहे हैं, जितने अगर हीटिंग के थोड़े बहुत बोल रहे हैं केसेस, वो सेम S23 के लिए भी बोल रहे हैं। तो S24 या तो अभी उतने बिके नहीं है इसलिए लोगों ने कुछ नहीं कहा है,
या फिर बिक गए हैं और लोगों को कोई इशू नहीं आया इसलिए लोगों ने रिव्यू सही दिए हैं अभी उसके। यार 4 के ऊपर, 4.4 के आसपास, 4.34 या 4.5 के आसपास रेटिंग चल रही है इसकी। अमेज़ोन पे केवल 400 लोगों ने रेटिंग दी है, रिव्यूज़ दिए हैं। और इस पे क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट पे 1400 के आसपास रिव्यूज़ मिले हैं। तो फ्लिपकार्ट पे जो रिव्यूज़ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग 4.5 की रेटिंग है S24 को। सो काफ़ी ठीक लग रहा है। S23 की अगर मैं रेटिंग देख लेता हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर, सो वहाँ पे S23 या 58K के आसपास है, उसको मिले हैं 4.6 की रेटिंग। सो 58K के आसपास रेटिंग्स दी गई हैं 4.6 की। तो S23 नो डाउट वैल्यू फॉर मनी और अच्छा फ़ोन है, लेकिन अब वो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको हमें मानना पड़ेगा। 2 साल पुराना फ़ोन हो गया वो। सो 2 साल पुराना फ़ोन जो लॉन्च हुआ है उसको अब लेना सेंस बनाता है। अगर आप हर 2 साल में फ़ोन चेंज करते हो, 2 से 3 साल में अगर आप फ़ोन चेंज करते हो, तो मैं कहूँगा आप S23 के साथ जाइए। अगर आप 4 से 5 साल या आप चाहते हो कि एक फ़ोन ले लेता हूँ और जब तक वो चलेगा, जब तक उसमें सिक्योरिटी पैच आ रहा है, जब तक कोई इश्यूज़ नहीं आ रहा, तब तक मैं उस फ़ोन को चलाऊँगा, तो S24 आपके लिए वैल्यू फॉर मनी फ़ोन बनता है। क्योंकि इस टाइम में 58K का है S24। और शायद जैसे जो पिछले हम लोगों ने ट्रेंड देखे हैं, S24 लॉन्च हुआ था तो S23 का प्राइस 10K कम कर दिया गया था। तो 58K का है अभी, 10K कम होगा तो 48K के आसपास आ जाएगा, प्लस कार्ड डिस्काउंट लगा के 45 तक में मिल सकता है। तो 45 में अगर S24 मिल रहा है विद 6 ईयर्स, क्योंकि एक ईयर ख़त्म हो जाएगा इसका OS, तो 6 ईयर्स के OS अपडेट्स, 6 ईयर्स के आपके सिक्योरिटी पैच, तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन तो बनता ही है। सो अगर मुझसे पूछें तो मैं शायद S24 की तरफ ज़्यादा टेंट करता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म फ़ोन्स को यूज़ करना पसंद करता हूँ। जो फ़ोन आता है मेरे पास मैं उसको तब तक यूज़ करता हूँ तो वो ख़राब ना हो जाए, उसकी बैटरी डेड ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तब तक मैं उसको फ़ोन को यूज़ करता हूँ। सो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट कि अगर मैं होता तो मैं S24 की तरफ थोड़ा सा झुक रहा हूँ, क्योंकि उसके रिव्यूज़ भी ओके ओके हैं। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा अच्छे, मिक्सड रिव्यूज़ हैं। 4.5 के आसपास की रेटिंग भी है, तो ठीक है। सो अभी तो मैं उसी की तरफ झुक रहा हूँ, क्योंकि एज़ पर दी OS अपडेट्स जो बचे हुए हैं उसके, उस वजह से, और AI फीचर्स सारे आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। इस वीडियो का लाइक एम 40 रखते हैं, और प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपको सारे आंसर्स मिल गए हो तो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि संडे टू संडे मैं एक बार लाइव आऊँगा, और रेगुलर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, संडे 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 लाइक दैट, या अल्टरनेट डेट्स, डिपेंड करेगा कि रिस्पॉन्स आपका कैसा रहता है। तो फिर उस पर हम टेक के ऊपर कुछ बातें करेंगे, जिसको भी जैसी बातें करनी है, 1 घंटा आधा घंटा हम लोग आके रोज़ इंटरेक्शन करेंगे लाइव सेशंस में। सो मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए, देखना चाहूँगा कि कितनी ऑडियंस जुड़ती है एक साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।